इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन दिया गया है, लाइनों को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स हमारी जो सिलेबस है ना, फ्लेमिंगो है, विस्टास है, उसमें से किसी पोएम या किसी लेसन से कुछ लाइनें दे दी जाती है और उनको पढ़कर हमें प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed towards a single person openly or a covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglected were due to कोथामंगलम सुब्बू। अब जैसे ही हमने इन लाइनों को पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ गया कि हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें लेसन नंबर 7 है द इंटरव्यू, उससे ये लाइनें ली गई हैं। और ये जो बातें कही गई हैं ये किसके द्वारा कही गई हैं, तो मेकअप बॉय के द्वारा कही गई हैं। और मेकअप बॉय जो है यहाँ पर कोथामंगलम सुब्बू, जो कि मेकअप माफ़ कीजिएगा जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 का आदमी है। नंबर 2 मतलब उसकी पोजीशन जो है जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर की है। तो उसका यहाँ पर वो क्रिटिसिजेशन, माफ़ कीजिएगा, उसकी आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़। सुब्बू जो है जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर का व्यक्ति है। ही कुडंट हैव हैड ए मोर इनक्रेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। मतलब जिस प्रकार से मेकअप बॉय को जितना मतलब शुरुआत अच्छी मिली, इतनी अच्छी शुरुआत जो कोथामंगलम सुब्बू है उसको नहीं मिली थी, क्योंकि शुरुआत में फिल्मों में जब उसने काम किया था या जेमिनी स्टूडियो में काम किया था तो उसकी शुरुआत जो है इतनी अच्छी नहीं रही थी। चलिए अब इसके आधार पर कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द इंस्टेंसेस इन द अबव पेजेस मीन। इंस्टेंसेस शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दैट मीन्स उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए एग्जाम्पल्स विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, हु वाज नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियोज़। जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर कौन था, तो वो था कोथामंगलम सुब्बू। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज फ्रस्ट्रेटेड, मतलब फ्रस्ट्रेटेड कौन हो गया था, तो वो हो गया था अ बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति था जिसको मेकअप बॉय के नाम से जाना जाता था। हालांकि वो एक लड़का नहीं था, उसकी उम्र थी 40 वर्ष की। ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएट एंड पेनकेक्स। पोएट एंड पेनकेक के ऑथर मतलब लेखक का नाम क्या है, तो उनका नाम है अशोकामित्रन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर। एंगर का एडजेक्टिव क्या है, तो एंगर का एडजेक्टिव है एंग्री। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, मतलब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करें तो जैसे राम इज, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राम इज एंग्री बॉय। ठीक है ना। अब ये एंग्री शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है, राम की, कि राम कैसा व्यक्ति है, क्रोध वाला व्यक्ति, उसको क्रोध आ जाता है, एंग्री। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है ना। और एंगर क्रोध, क्रोध तो ये यहाँ पर नाउन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के टाइगर जो हैं वह एक स्क्रीन, मतलब कपड़े की स्क्रीन पर वो उन्होंने जो एम्ब्रॉयड करके टाइगर बनाए हैं वो कैसे प्रांस करे। प्रांस का अर्थ होता है उछल कूद कर चलना, अकड़ अकड़ कर चलना। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स मतलब निवासी। जैसे टाइगर जो हैं तो कहाँ निवास करते हैं, तो वो फॉरेस्ट में निवास करते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का अर्थ यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है। टोपाज का अर्थ होता है एक कीमती पत्थर होता है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज़। और टाइगर जो हैं वो किसी चीज़ से भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। द पेस इन स्लिक सेवल्ड्रिक सर्टेनिटी। और वो ऐसे चलते हैं, है ना, तेज़ गति से इस प्रकार से चलते हैं जैसे कि कोई योद्धा चलता है। क्वेश्चन देखते हैं, द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज़ रिटन बाय। इसको किसने लिखा है, आंट जेनिफर टाइगर को किसने लिखा है, तो एंड्रेट रीच के द्वारा लिखा गया है।
अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, तो इसका अर्थ होता है फॉरेस्ट। हु डू नॉट फियर द मैन, मतलब कौन लोगों के भय से, मतलब लोगों से नहीं डरता है। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो नहीं डरते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है यू थिंक हियर अ बॉय, तुम सोचते हो कि यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी ओर देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और फिर तुम मेरा चेहरा देखते हो और सोचते हो। दैट्स बैड, क्या सोचते हो कि दैट्स बैड मतलब चेहरा बुरा है, बैड मतलब बुरा। दैट्स अ टेरिबल थिंग, यह एक भयानक चीज़ है। क्या भयानक चीज़ है? चेहरे की बात हो रही है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, यू थिंक, और आप सोचोगे कि यह सबसे अगलीस्ट, सबसे बदसूरत चीज़ है जो अभी तक मैंने देखी है। पुअर बॉय, बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट, परंतु मैं नहीं हूँ। नॉट पुअर, बेचारा लाचार नहीं हूँ। पुअर का अर्थ यहाँ पर गरीब ना होते हुए क्या है? हेल्पलेस, लाचार, बेचारा शब्द का इस्तेमाल होगा। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और ऐसा कहने के पीछे तुम क्या कर रहे हो? भयभीत होते हो। किस चीज़ को देखकर? मेरे चेहरे को देखकर। एनीबडी वुड बी, और हर कोई भी हो सकता है। आई एम, मैं भी हो सकता हूँ। आई लुक इन द मिरर, जब मैं दर्पण में देखता हूँ। एंड सी इट, दर्पण को देखता हूँ और फिर उस दर्पण में देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं खुद से ही डर जाता हूँ। तो ये जो लाइनें दी गई हैं, मतलब ये एक्सट्रैक्ट जो है ये हमारी विस्टस बुक से लिया गया है, और उसमें ऑन द फेस ऑफ इट लेसन नंबर 6 जो है उससे लिया गया है, जिसमें लैम और डेरी नाम के दो कैरेक्टर रहते हैं जो आपस में चर्चा करते हैं। अब डेरी नाम का लड़का जो है, जिसकी उम्र 14 वर्ष की रहती है, उसका चेहरे का एक साइड का हिस्सा जो है वो एसिड से जल जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हु इज़ द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट, अबव एक्सट्रैक्ट में लड़का कौन है? तो लड़का कौन है? डेरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज़ द अगलीस्ट थिंग रिफर टू, अगलीस्ट थिंग किस चीज़ को बताया गया है? तो फेस ऑफ डेरी, मतलब डेरी के चेहरे को बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि एसिड से उसका चेहरा जो है जल चुका है। अगला है व्हाट डज़ द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर, जब लड़का दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो वो कैसा महसूस करता है? तो वह डर जाता है, अफ्रेड हो जाता है खुद के चेहरे को देखकर। अगला है द अबव वर्ड आर स्पोकन टू, ये शब्द किसको कहे गए हैं? ये ध्यान रखना आप, द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू, टू मतलब किसको कहे गए हैं? तो ये मिस्टर लेम को कहे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा कहे गए हैं यदि ये पूछा जाता है तो आपको डेरी आंसर देना है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? लेम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हमने कंप्लीट किए हैं, और भी वीडियोस हम प्रोवाइड कर चुके हैं जिनको मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। तो इस प्रकार के वीडियोस यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।